आबरू बेगम को गेम से आउट करना मेरे लिए मक्खन से बाल निकालने के बराबर है। नहीं, एक मामूली लड़की की खातिर हवेली, जायदाद और बेटों का बंटवारा मैं कभी नहीं करूंगी। याद रखो असद, हमने बिलाल की जिद पूरी की है। शादी अभी हमने करनी है उसकी। हक तो सारे का सारा आप ही का है जनाब, मगर सरप्राइज भी कोई चीज होती है बेगम साहबा। फिर सरप्राइज? ये बात तो तुम भी बहुत अच्छी तरह समझती हो बहू रानी कि मर्द एक बार जिस औरत से मोहब्बत करता है फिर कब्र तक उसके हुसूल के लिए कोशा रहता है। तुम ऐसा नहीं कर सकते तुम ऐसा नहीं कर सकते। जी मेरी तो अपनी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि बिलाल बेटे ने ये क्या किया है। असद के मशवरे से उसने 50 मुरब्बे जमीन उमेरा के नाम की होगी। कहाँ है असद? इसका मतलब है कि दिलनशी ने जो कुछ असद के बारे में कहा है वो ठीक है। मैं कुछ नहीं कह सकती। मेरा मशवरा मानो तो असद के साथ बना के रखो और रिलैक्स रहो। अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। चलो मैं तुम्हें सी ऑफ करके आती हूँ। चलो। ये तो विकी, मेरे मेहमान कहाँ हैं यार? वो तो वापस चल गए साहब जी। चले गए बिन बताए? जी साहब जी। वो मेरा हर काम ही बिन बताए करती है। चलो यार। सलाम माँ। ये तुमने क्या हिमाकत की है बिलाल? कौन सी हिमाकत माँ? उल्टा मुझसे पूछ रहे हो? आखिर आप कुछ बताएंगे हुआ क्या? तुमने अपनी 50 मुरब्बे जमीन हुमैरा के नाम कर दी है। जी हाँ। क्यों? मैं पूछती हूँ क्यों? इसलिए कि वो मेरी बीवी है। बीवी होने का मतलब ये नहीं कि बाप दादा की जमीन बीवी के नाम कर दी जाए। जब बीवी घर में अदम तहफ्फुज का शिकार हो जाना तो उसे तहफ्फुज फराहम करना शौहर का फर्ज होता है। मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। तुम अपनी जमीन वापस अपने नाम करो और उससे फारिग करो, बस। माफी चाहता हूँ, ऐसा नहीं कर सकता। सुनो, तुम्हें अब ऐसा ही करना होगा, क्योंकि जो मैं ठान लेती हूँ वो होकर ही रहता है। अब तुम्हारी मनमानियां नहीं चलेंगी, समझे? आपका कोई हम मिजाज भी है जमाने में? पहले तो नहीं था, लेकिन अब शायद। ये तुम क्या कह रही हो बहू रानी? तुम होश में तो हो? जी माँ जी, मुझे दिलनशी ने खुद बताया कि असद और हुमैरा एक दूसरे को पसंद करते थे और करते हैं। बकवास करती है वो। बकवास नहीं करती वो। माँ जी, सरताज हाउस में एक ऐसा तमाशा होने वाला है जिसे ना आप सुन सकेंगी ना बर्दाश्त कर सकेंगे। आबरू,
माँ जी आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक, तुम जाओ, मुझे अकेला छोड़ो। माँ जी अगर आपकी तबीयत ज्यादा खराब है तो मैं डॉक्टर को कॉल कर लेती हूँ। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो जाओ। मुझे समझ नहीं आ रही कि तुमने ये गलती की तो की क्यों। भैया हमारा यहाँ अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो रही थी। मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें जमीन हुमैरा के नाम नहीं करनी चाहिए थी बिलाल। मैं उस नाजुक सूरत हाल में और क्या करता भैया। नाजुक सूरत हाल? कैसी नाजुक सूरत हाल? माँ ने मुझे हुमैरा को तलाक देने का हुक्म दिया था। तलाक? रहमत चाचा, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी क्या मजाल है जी, ये तो आबरू बीबी ने मलकानी जी से कहा है। आबरू ने मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया, उसे शर्म भी नहीं आई? बेटी नहीं, जोश से नहीं, होश से काम लो। इतना बड़ा इल्जाम लगवा कर भी? बेटी अब तुम इस घर को तबाही से बचा सकती हो। न जाने इस घर में क्या हो रहा है। बिलाल मुझे बताओ तो सही, आखिर क्या बात है? जब से आए हो बहुत परेशान हो, कुछ तो बताओ। चाचा रहमत तुमसे क्या कह रहा था? कुछ नहीं, कुछ खास नहीं। सुनो हुमैरा, मुझसे कभी कोई बात छुपाने की कोशिश मत करना। वालेकुम अस्सलाम। चाचा रहमत, ये क्या घर में नाश्ताज लगी हुई है? मुझे लगता है यहाँ कुछ होने वाला है। दुआ करो खुशियाँ, अल्लाह इस घर को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। चाचा मैं तो हर वक्त इस घर की खैरियत की दुआ मांगता हूँ, पर इस दिलनशीन का यहाँ आना खतरे से खाली नहीं। अम्मी, आबरू ने मेरी जात और मेरे किरदार पे शक किया, घटिया इल्जाम लगाया है मुझ पे। अरे पगली, दरअसल उसने अपनी हार और तेरी जीत तस्लीम की है। ये आप क्या कह रही है? ठीक कह रही हूँ मैं। जो औरत अपने शौहर पर शक करती है ना, दरअसल उसे अपनी जात पर यकीन नहीं होता। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं इस सारी सूरत हाल से महसूस भी होती और फायदा भी उठाती। लेकिन अम्मी, ये बहुत खतरनाक बात है। अगर बिलाल को पता चल गया तो न जाने क्या हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होता, डरने की कोई जरूरत नहीं। जो भी होगा ना तेरे भले के लिए होगा। आखिर आप चाहती क्या है? यही कि तुम पूरे एतमाद के साथ इन हालात का मुकाबला करो। माँ जी मेरे पास इसके ठोस सबूत हैं। क्या सबूत है? देखिए माँ जी, सबकी मुखालफत के बावजूद असद ने बिलाल और उमेरा की शादी की भरपूर हिमायत की। अगर वो ऐसा ना करता तो शायद। माँ जी आप गौर करें कि उसने ऐसा किया तो क्यों किया? सिर्फ और सिर्फ भाई की मोहब्बत में? नहीं माँ जी नहीं, भाई की मोहब्बत में नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी मोहब्बत के लिए। बहू, तुम्हें मालूम है तुम क्या कह रही हो?
जी माँ जी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ, और ये शायद असद भी जानता था कि आप उसे दूसरी शादी की इजाजत कभी नहीं देंगी, इसलिए वो हुमैरा को भाभी बनाकर घर ले आया। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। माँ जी, ये सब कुछ मैंने अपने कानों से सुना है। हुमैरा असद से कह रही थी कि मुझे इस कदर मोहब्बत ना किया करे, अगर तुम्हारी बीवी को शक हो गया तो क़यामत आ जाएगी। ये गंदी ज़ेनियत उस कमज़ाद माँ की बेटी की तो हो सकती है, मेरे बेटे की नहीं। मेरा खून ऐसी घटिया हरकत कर ही नहीं सकता। फिर भी बहू रानी, तुम्हारा शक दूर करने की मैं कोशिश करूंगी। इस शक का फायदा उठाओ। नहीं अम्मी, क्योंकि असद भाई ने आबरू से साफ साफ कह दिया कि अगर अब तुमने मुझ पे शक किया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तलाक? जी तलाक। तो फिर इस मौके से फायदा उठाओ, आबरू को तलाक दिलवाओ और तुम सरताज हाउस की इकलौती बहू बन जाओ। नहीं अम्मी, मैं असद भाई का घर नहीं उजाड़ सकती, क्योंकि इस घर में हमदर्दी और प्यार मुझे सिर्फ असद भाई से मिला है। तुम भी ना हुमैरा हमेशा अहमक की अहमक रहना। अरे इस दुनिया का उसूल है कि जो लोग अपनी कोहनियों से दूसरों को पीछे हटाने की अहलियत नहीं रखते ना, वो हमेशा पीछे रह जाते हैं और दूसरों से हमदर्दी और दोस्ती की भीख मांगते नजर आते हैं। कुछ हो अम्मी, मैं ये नहीं कर सकती। तुम्हें ऐसा करना होगा, सुना? और तुम ऐसा ही करोगी, समझी? काफी देर से आई हुई थी जी, अभी अभी गई है। रहमत अली दिलनशी ऐसी नागिन है जिसकी दुम पर पांव ना भी आए तो डसने से बाज नहीं आती। मुझे तो लगता है मलकानी जी कि हुमैरा के नाम जमीन करवाने की साजिश भी उसी की थी। हाँ हाँ, और कौन सोच सकता है ऐसी चाल? लेकिन बिलाल, कौन समझाए उस बेवकूफ को? मलकानी जी, बिलाल को दिलनशीन के शहर से निकालना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो बिलाल को आपके खिलाफ कर दे। उससे तो मैं बाद में निपटूंगी, पहले मैं उसकी बेटी का बंदोबस्त कर लूं। कुल से कहो जरा हुमैरा को बुलाए। जी अच्छा जी। इस मौके से फायदा उठाओ, आबरू को तलाक दिलवाओ और तुम सरताज हाउस की इकलौती बहू बन जाओ। तुम हो तो इसी काबिल आबरू बेगम कि तुम्हें तलाक दिलवा के फारिग किया जाए। काश बीच में असद भाई ना होते। बीबी जी, आपको मलकानी जी बुला रही है। मुझे? जी। ठीक है, तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। जी अच्छा। जी अम्मी जान। इस कदर होशियार बनने की कोशिश मत करो, खड़े खड़े मैं तुझे इस घर से निकाल सकती हूँ। मगर मेरा कसूर क्या है? सरताज उसमें जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ तेरी वजह से हो रहा है। अम्मी जान, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने तो यहाँ अभी तक एक सांस भी अपनी मर्जी से नहीं दिया। अच्छा, तो 50 मुरब्बे जमीन खुद ब खुद तुम्हारे नाम हो गई क्या? अम्मी जान, मुझे इस घर और जायदाद से कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छी तरह जानती हूँ
कि तुम्हें बिलाल से गर्ज है या उसकी दौलत से? प्लीज प्लीज अम्मी जान, आप मेरी मोहब्बत की तौहीन तो ना करें। क्या तुम्हें मेरी जायदाद के बंटवारे करने का हक है? क्या मोहब्बत के फरेब में तुम सबका हथियार लेना अपना हक समझती हो? बस अम्मी जान, बस। मैं इससे आगे एक लफ्ज और नहीं सुनूंगी, बस। मुझे तो बिलाल बेटे से बहुत डर लग रहा है मलकानी जी। लेकिन मैं अब बिलाल की किसी हिमाकत के सामने नहीं झुकूंगी रानी। ये रही वो फाइल जिसमें बिलाल ने मेरे नाम जमीन की। और प्लीज आइंदा मेरी मोहब्बत को गाली मत दीजिएगा, क्योंकि जो लोग मोहब्बत को इबादत समझते हैं उन्हें जायदाद वगैरह से कोई सरोकार नहीं होता। समझिए आप? ये फाइल पकड़े रहमत अली। जमीन वापस बिलाल के नाम कराने के कागजात तैयार करो। जी। अब मैं फैसला करूंगी कि दिल नशी की बेटी के साथ क्या करना है। ये क्या हमाकत है हुमैरा? मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन कोई मेरी मोहब्बत को गाली दे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। क्या मतलब? आज अम्मी जान ने मेरी मोहब्बत को गाली दी, बकौल उनकी कि मैंने तुमसे नहीं तुम्हारी जायदाद से शादी की। बिलाल मेरे लिए दौलत ही सब कुछ नहीं है। तुम भी बिल्कुल पागल हो। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, पागल हो गई हूँ मैं। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं, लेकिन तुम्हारी जिद नहीं, मोहब्बत। हाँ, मोहब्बत। तो बिलाल मुझे भी मोहब्बत के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। घर में मुझे कोई समझ सका है? ना किसी ने मुझे समझने की कोशिश की। मैं तुम्हें समझ भी गया और पहचान भी। तुम भी तो बिलाल अभी मोहब्बत की पहली सीढ़ी पर ही हो। मर्दों का कुछ पता नहीं चलता कि कब वो किस सीढ़ी से फिसल जाए। मैं तो समझा था कि तुम फिसल जाओगे, मगर आज माँ जी को फाइल वापस करके तुमने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया। धड़कन बना के दिल में तुझे हम बसाएंगे, धड़कन बना के दिल में तुझे हम बसाएंगे, दिन रात गीत तेरी मोहब्बत के गाएंगे, वफा हम निभाएंगे, वफा हम निभाएंगे, वफा हम निभाएंगे। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? क्या मैं आपको ऐसा लगता हूं? नहीं बेटा नहीं, मुझे अपने दूध और मलक जहांदाद के खून पर मुकम्मल भरोसा है। तो फिर बेटा तुम्हारी बीवी ने शिकायत की। मैं अभी और इसी वक्त उसे फारिग करता हूं। असद,
बैठो और मेरी बात सुनो। शक करना औरत का हक है और ये हक तुम उससे नहीं छीन सकते। माँ जी, जो औरत मुकद्दस रिश्तों पर शक करे उस औरत को घर में रहने का कोई हक नहीं। कसूरवार तुम हो। कामयाब मर्द अपनी बीवी को शक की चिंगारी पर पांव रखने ही नहीं देते। माँ जी, उसको मेरे और हुमैरा के रिश्ते पर शक नहीं है, ये सब उसकी साजिश है। साजिश? जी हाँ, वो हुमैरा को इस घर से निकलवाना चाहती है और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। सॉरी बेटा, हुमैरा को तो अब इस घर से जाना ही पड़ेगा। शक औरत के दिल में पड़ जाए उस वक्त ही निकलता है जब उसके जिस्म से रूह निकलती है। तुमने मेरी मोहब्बत पर 100 मुरब्बों को तरजीह दी थी मलिक जहांदाद, और अब मैं तुम्हारे 200 मुरब्बों पर राज करूंगी। कैसे? ये मैंने अच्छी तरह सोच लिया है। आओ बिलाल, बैठो। तुमने क्या सोचकर ये सब कुछ किया? ताकि आपको इस बात का यकीन हो जाए कि हुमैरा के दिल में कोई लालच नहीं। तुम समझते हो कि वो सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती है? माँ, अब आपको भी ये बात मान लेनी चाहिए। तुम भी कितने भोले हो। इसमें भोलेपन वाली कौन सी बात है माँ? दिल नशीं और हुमैरा जैसे लोग बड़ा मकसद हासिल करने के लिए ऐसी छोटी छोटी कुर्बानियां दे ही देते हैं। गुस्ताखी माफ माँ। कौन सा बड़ा मकसद? सरताज हाउस की बहू बनने से बड़ा मकसद क्या हो सकता है माँ? वो मकसद नहीं, रास्ता था। सरताज हाउस समेत सब कुछ हड़प कर जाने का। ना तो वो इतने ताकतवर हैं और ना हम इतने कमजोर, तो फिर ये सब कैसे मुमकिन है माँ? पुत्र जी, जायदादें और सल्तनतें ताकत के जोर पे नहीं, साजिशों के बलबूते पे ली जाती हैं। मुझे समझ नहीं आ रही माँ कि आखिर ये वहम आपके जहन में डाला किसने? जो मैं देख रही हूं, काश वो तुम भी देख सकते। मैं भी आप ही का बेटा हूं, सुन भी सकता हूं और देख भी। हुमैरा इस घर को कभी धोखा नहीं देगी, ये मेरी गारंटी है आपको। आखिर आप चाहती क्या है?
आबरू के दिल में उबलते शख्स से फायदा उठाओ और उसे तलाक दिलवाओ। फिर बिलाल से कहो कि असद ने आबरू को तलाक इसलिए दी है कि वो तुमसे शादी करना चाहता। अम्मी जी, बिलाल तैश में आकर असद को कत्ल कर देगा और फिर तुम मलिक जहादाद की सारी जायदाद की मालकिन बन जाओगी। लेकिन अम्मी जान आप सरताज की फिक्र तुम मत करो, वो तो इस सदमे से खुद ब खुद मर जाएगी। पर अम्मी ये जुल्म है, सरासर नाइंसाफी है। आप ऐसा जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वो इंसाफ है क्या? मेरे नसीब में जो था वो मुझे मिल गया। नसीब नसीब हम गरीबों और बेबसों का घड़ा वो लफ्ज है हुमैरा जिसके कोई मानी नहीं। कुछ भी हो, जो आप चाहती हैं वो मैं नहीं कर सकती। हुमैरा शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है, हम जैसे लोग अपना मकसद पाने के लिए अपनी औलाद तक को कुर्बान कर देते हैं। जी मलकानी जी। हुमैरा कहाँ है रहमत अली? जी वो तो ड्राइवर के साथ अपनी अम्मी के घर गई है। ये क्या साजिशें करने जाती है माँ के पास? अल्लाह जाने जी। उसे कह दो कि जहाँ रहना है तो माँ के घर आना जाना छोड़ दे और अपनी माँ से भी कह दे कि वो यहाँ मत आया करे। जी अच्छा जी। लेकिन माँ जी, तुम भी हुमैरा की तरफदारी करना छोड़ दो। माँ जी, मैं हुमैरा की तरफदारी नहीं करता, मैं हुमैरा की नहीं सच की तरफदारी करता हूं और झूठ की मुखालफत। बेटा ये बात तुम्हारी बीवी को पसंद नहीं। माँ जी, बाबा जान के बाद इस घर का सरबराह मैं हूं। क्या अपनी बीवी की खुशी के लिए मैं इंसाफ करना छोड़ दूं? क्या छोटी भाभी के सर पर शफकत का हाथ रखना छोड़ दूं? क्या अपने भाई को उसकी बीवी के समेत इस घर से निकाल दूं? क्या करूं? बेटा ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं, वक्त और हालात की नजाकत को समझो। सॉरी माँ जी, जो बात गलत है वो गलत है। अच्छा छोड़ो, आराम से नाश्ता करो। जी। आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही। नेक्स्ट इलेक्शन में इंशाल्लाह मेहरत, तुम इतनी चुप चुप क्यों हो? कुछ नहीं, बस यूं ही तबीयत कुछ ठीक नहीं। क्या क्या वाकई? प्लीज क्या तुम सही कह रही हो? हाँ, लेकिन जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, तो फिर बात क्या है? बिलाल, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम सरताज हाउस छोड़ के कहीं और चले जाएं?
क्या सरताज हाउस में तुम बहुत ज्यादा टेंशन में? हाँ बिलाल, मैं चाहती हूँ कि सरताज हाउस से दूर कहीं हमारी एक छोटी सी झोपड़ी हो और पुरानी लालटेन की मध्यम रोशनी हो। मैं तुम्हारा इंतजार करूँ। तो तुम्हें मेरा इंतजार करना बहुत अच्छा लगता है। खुली फिजा में तुम्हारी लौट आने की आस, हल्की हल्की भूख, दम तोड़ती ख्वाहिशों में तुम्हारा लौट आना। इससे बेहतर आइडियल लाइफ और क्या हो सकती है? हुमैरा, तुम मोहब्बत के इस दर्जे तक इतनी जल्दी कैसे पहुंच गई? मैंने दुनियावी लालच से दामन छुड़ा लिया है। तो फिर वापस इसी दुनिया में चलते हैं। हुमैरा ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं। आंटी कुछ तो बताएं, क्या हुआ है? और छुटकी तू भी बड़ी मिसनी है। तूने भी मुझे धोखा दिया है। धोखा? कैसा धोखा? ज्यादा मिसनी मत बन और तू मुझे सच सच बता कि हुमैरा बिलाल से मोहब्बत करती है या असद से। आंटी ये आप क्या कह रही हैं? ठीक कह रही हूँ मैं सब जान चुकी हूँ कि असद और हुमैरा एक दूसरे को पसंद करते हैं और वो दोनों मिलकर कोई बहुत बड़ी साजिश खेलने वाले हैं। और तू मिसनी, तू इस साजिश में बराबर की शरीक है। सुना तूने? हाय कहाँ जा रहे हो असद? सोने जा रहा हूं। क्यों? तुम यहाँ नहीं सो रहे हो? क्योंकि इस कमरे में सुबह सही सलामत उठने की उम्मीद नहीं रही। और हाँ, मैं तुम्हारी कोई भी साजिश कामयाब नहीं होने दूंगा, समझी तुम? तो फिर तुम भी ये सुनते जाओ असद कि हुमैरा अब इस घर में नहीं रहेगी। हुमैरा को छोड़ो, तुम अपनी खैर में। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? जब से आंटी ने मुझे ये बात बताई है, वाकई मेरा दिमाग खराब हो गया। मेरी अम्मी ने ये बात की? अगर आंटी ये बात मुझे ना बताती तो मुझे कभी इस बात पर यकीन नहीं आता कि तुम बिलाल की बजाय असद को पसंद करती हो। और बिलाल से शादी तुमने सिर्फ असद का कुर्ब हासिल करने के लिए की है। झूठ है ये, सरासर बकवास। मेरी खुशियों के दुश्मनों की साजिश है। एक माँ अपनी बेटी की खुशियों की दुश्मन कैसे हो सकती है? हो सकती है। इस मकरो फरेब की दुनिया में सब कुछ मुमकिन है। क्या बात है, तुम दोनों इतना चिल्ला क्यों रही हो? कोई बात नहीं बिलाल, ये बकवास कर रही है। बात तो कोई खास है बेगम, वरना मैंने कभी तुम दोनों को एक दूसरे के साथ इस तरह लड़ते नहीं देखा। बिलाल, इसने अम्मी जान के हुजूर गुस्ताखी की है। वो मेरी माँ है, मेरी सास है। जो मर्जी आए मुझसे सलूक करे। तुम्हें क्या तकलीफ है? और मेरी एक बात याद रखो, आइंदा मेरे घर मत आना, समझी तुम? दफा हो जाए यहाँ से। समझ की छोटी मलकानी जी, अब तुम्हें हम गरीबों से मिलना गवारा नहीं। शाजिया, शाजिया, मेरी बात तो सुनो।
बात कुछ और है बेगम। माँ की बुराई वो नहीं बल्कि तुम कर रही थी। और बड़ी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो तुम दोनों। वेल डन। सलाम बहू रानी। तुम? क्या तुम्हें अम्मी जान का हुक्म नहीं मिला? हुक्मरान तो नित नए फरमान जारी करते रहते हैं। तो फिर तुमने हुक्म अदूली क्यों की? शायद तुम्हें मालूम नहीं कि अम्मी जान ने तुम्हारे यहाँ आने पर पाबंदी लगा दी है। माँ बेटी के घर ना आए, ये भला कैसे हो सकता है? ये तो तुम अम्मी जान से ही जाकर पूछो। अम्मी जान की छोड़ो, तुम अपनी बताओ बहू रानी। अरे मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, दुश्मन नहीं हूँ। मैं तुम्हारी हर चाल को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। माफ करना बहू रानी, तुम्हें तो खुद अभी ठीक से चलना नहीं आया, तुम भला चालों को क्या समझोगी? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारे खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश होने वाली है। साजिश? कौन सी साजिश? मैं आज यहाँ सब कुछ बेनकाब करने आई हूँ। बस तुम अपनी कान और आंखें खुली रखना। मेरे खिलाफ साजिश? देखो तो सही वो कौन सी साजिश है जिसे दिलनशी बेनकाब करने आई है। आप मुझे ऐसा समझती हैं अम्मी जी? मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझती थी, इसीलिए तो तुम्हारी असलियत जानकर मुझे दुख हुआ। वैसे तुम्हें शर्म आनी चाहिए हुमैरा, एक औरत होकर दूसरी औरत का घर उजाड़ना चाहती है। आखिर आबरू ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अम्मी आपको कोई गलत फहमी हुई है? मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई, और मुझे अब यकीन हो गया है कि तुम और असद एक दूसरे को पसंद करते थे, इसीलिए असद ने तुम्हारी शादी अपने भाई से करवाई। ये झूठ है, महज बकवास है। ये बकवास नहीं है, और ये भी सच है कि अब असद आबरू को तलाक देकर तुमसे शादी करना चाहता है और अपने भाई को कत्ल करके सारी जायदाद हड़प कर लेना चाहता है। मुझे आपसे ये तवक्को नहीं थी, मैंने आपकी बात नहीं मानी। और तुम अब जो भी कहो हुमैरा, लेकिन मैं तुम्हें ये जुल्म नहीं करने दूंगी। सुना तुमने? हैरान क्यों बहू रानी? इस घर को आबाद रखने के लिए मैंने हमेशा ऐसी छोटी छोटी कुर्बानियां दी हैं। अगर तुम्हें यकीन ना आए तो अपनी सास साहिबा से पूछ लो। चाचा रहमत, कुछ सुना तुमने? जी हाँ, सुना है मैंने, लेकिन मुझे अपने कानों पर एतबार नहीं आ रहा। क्यों? ये दिलनशीन की कोई चाल है, मेरा बीबी ऐसी नहीं है। इसका मतलब है कि तुम भी उसी के हमायती हो? नहीं नहीं बीबी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, ये नहीं हो सकता। आबरू बीबी ने भी दिलनशीन को हमारा बीबी से बातें करते सुना है।
तुम्हारी क्या राय है रहमत अली? जब से आपने हुक्म दिया है मैं उमेरा बीवी को देख रहा हूं, लेकिन खुदा गवाह है मुझे वो कभी भी ऐसी नहीं लगी। तुम भी धोखा खा गए रहमत अली। नहीं नहीं मलकानी जी नहीं, मैंने इस घर का नमक खाया है, घर के दोस्तों और दुश्मनों की पहचान रखता हूं। ये साजिश दिलनशीन की तो हो सकती है, उमेरा बीवी की नहीं। दोनों माँ बेटी दुश्मन है इस घर की, तुम नहीं समझ सकते रहमत अली। आपकी बात बड़ी है मलकानी जी, लेकिन मेरा मशवरा है कि आप हालात की रज़ाकत को समझने की कोशिश करें, वरना कुछ नहीं होता। ये फाइल लो और हुमैरा से दस्तखत करवा के ले आओ। पहले जमीन बिलाल के नाम मुंतकिल हो, उसके बाद मैं देखती हूँ क्या करना है। जी बेहतर जी। ये कागजात पे दस्तखत करना मलकानी जी का हुक्म है।